ओम ह्रीं अर्हं णमोजिनाणं वीतराग सर्वज्ञ अरिहंत महाप्रभु का यह पवित्र जिन शासन जयवंत हो। वीतराग सर्वज्ञ अरिहंत महाप्रभु के इस पवित्र जिन शासन को हम सभी जानने का प्रयास कर रहे हैं। आइए आज हम भरत और बाहुबली इन दो महापुरुषों के विषय में जानते हैं। राजा आदिनाथ के भरत और बाहुबली सहित 101 पुत्र और ब्राह्मी एवं सुंदरी 2 पुत्रियां थीं। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ महास्वामी जब राज्यावस्था में थे, गृहस्थ अवस्था में थे, तब उनके 103 संतानें हुईं। उनमें भरत और बाहुबली विशेष इसलिए माने गए क्योंकि वे दोनों महापुरुष भी थे। इन दोनों पुत्रियों ने आरिका पद को धारण किया तथा राजा आदिनाथ ने दीक्षा से पूर्व भरत को अयोध्या का एवं बाहुबली को पौधनपुर का राजा बनाया। जब राजा आदिनाथ ऋषभदेव दीक्षा लेने के लिए गए तब उन्होंने जब राजा आदिनाथ दीक्षा लेने के लिए गए तब उन्होंने अच्छी तरह अपनी राज्य का विभाजन किया और उसे अपने पुत्रों में बांट दिया, जिसमें से भरत नामक जो चक्रवर्ती थे उन्हें अयोध्या का राज्य मिला और बाहुबली को पौधनपुर का राज्य मिला। एक दिन भरत चक्रवर्ती 6 खंडों की दिग्विजय विजय कर लौट रहे थे। दिग्विजय विजय अर्थात संपूर्ण दिशाओं को जीत लेना। और जो चक्रवर्ती होते हैं वे 6 खंड के अधिपति, 6 खंडों के स्वामी माने जाते हैं। तो वे उन 6 खंडों पर विजय प्राप्त करने के लिए जाते हैं। जैसे ही वे वहां पर जाते हैं, वहां के राजा महाराजा लोग उनके चरणों में नतमस्तक होकर कहते हैं, महाराज हम आपकी अधीनता को स्वीकार करते हैं। और जहाँ के राजा महाराजा लोग मना कर देते हैं वहाँ युद्ध होता है और युद्ध में चक्रवर्ती की सेना जीत जाती है और वे उसके अंडर में आ जाते हैं। इस प्रकार वे 5 मलेच्छ खंड और 1 आर्य खंड, ऐसे टोटल 6 खंडों के अधिपति, 6 खंडों के राजा बन जाते हैं। ये चक्रवर्ती का वैभव, चक्रवर्ती की शक्ति और चक्रवर्ती का सामर्थ्य होता है। जब वह 6 खंडों की यात्रा करके लौटे तभी उनका चक्र रत्न अयोध्या के बाहर ही रुक गया। मंत्रियों ने कारण बताते हुए कहा कि आपके भाई आपके अधीन नहीं हैं। जब तक कोई भी पृथ्वी का स्वामी उनके अधीन नहीं होगा तब तक उनका चक्र रत्न महल में प्रवेश नहीं करता। तो वह वहाँ पे रुक गया। जैसे ही वह रुका तो उन्होंने मंत्री को पूछा इसका कारण क्या। उन्होंने कहा आपके भाइयों ने आपकी अधीनता स्वीकार नहीं की। तत्पश्चात भरत चक्रवर्ती ने अपने सभी भाइयों के पास दूत भेज दिए। उन्होंने सबके पास संदेश भेजा। समस्त 99 भाइयों ने भगवान ऋषभदेव के पास जाकर जिन दीक्षा धारण कर ली और जैसे ही समाचार पहुंचा सब भाइयों ने अपना राज्य छोड़कर और जैनेश्वरी दैगंबरी दीक्षा धारण कर ली और कहा कि आप इसका अब राज्यभार संभालिए। तत्पश्चात परंतु बाहुबली ने उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की।
तब दोनों तरफ से युद्ध की घोषणा हो गई। जब उन्होंने बाहुबली ने ना दीक्षा ली और ना अधीनता स्वीकार की तो माहौल गड़बड़ हो गया। सबको ऐसा लगा अब क्या होगा। उसी समय मंत्रियों ने सोचा ये दोनों तो चरम शरीरी हैं। चरम शरीरी मतलब अंतिम शरीर वाले। जो जीव उसी भाव से मोक्ष जाने वाले होते हैं उन जीवों को चरम शरीरी कहते हैं। चरम का मतलब होता है अंतिम, उत्कृष्ट, सर्वश्रेष्ठ शरीर धारण करने वाले। इनका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, व्यर्थ ही सेना का नाश हो जाएगा। ये दोनों तो कितना भी युद्ध लड़ें, कुछ भी स्थिति बने, दोनों ही मरण को प्राप्त नहीं होंगे। मरण को कौन प्राप्त होगा? जो सेना इनके युद्ध में सम्मिलित होगी। जब अच्छी तरह ये विवेक पूर्वक विचार किया गया तब अतः भरत और बाहुबली के बीच में 3 प्रकार के युद्ध निश्चित किए गए। मंत्रियों ने अच्छी तरह सलाह करके 3 प्रकार के युद्ध करने का उन्हें सलाह दी, सुझाव दिए। पहला दृष्टि युद्ध, जिसमें एक दूसरे की आंखों में आपको झांकना है। जिसकी पलक पहले झपक जाएगी वह हार जाएगा। दूसरा जल युद्ध, जल युद्ध में आप दोनों पानी में एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकेंगे। जो हार जाएगा वह, जो थक जाएगा वह हारा हुआ माना जाएगा। तीसरा मल्ल युद्ध, मल्ल मतलब होती है कुश्ती, दोनों के बीच कुश्ती की गई और जो उसमें पराजित हार जाएगा वो हारा हुआ माना जाएगा। भरत के शरीर की, चक्रवर्ती थे भरत, तो भरत के शरीर की ऊंचाई 500 धनुष प्रमाण थी, लगभग 2000 किलोमीटर लंबाई उनकी इतनी ऊंचाई थी। और बाहुबली के शरीर की ऊंचाई 525 धनुष थी, मतलब इनकी ऊंचाई से 25 धनुष एक्स्ट्रा थी। अतः भरत दृष्टि युद्ध और जल युद्ध में हार गए। अब जल युद्ध दृष्टि युद्ध में क्या हुआ? दृष्टि में बाहुबली ऊपर और भरत नीचे, वो ऊपर से नीचे देख रहे थे तो ऐसे करके उन्हें देखना पड़ रहा था। तो देखते हुए जब वो थक गए तो उनकी पलकें झपक गईं। इसी प्रकार मल्ल युद्ध में भी बाहुबली ने भरत को कांधे पर उठाकर फिर जमीन पर पुनः उतार दिया। और वे बाहुबली बहुत शक्तिशाली थे तो उन्होंने चक्रवर्ती को यूं उठाया और जमीन पर रख दिया। तीनों युद्धों में हार होने से क्रोधित भरत ने बिना विचारे ही बाहुबली पर चक्र चला दिया। यह है सबसे खतरनाक स्थिति कि जब अपनी कषाय के संरक्षण का, अपनी अभिमान के संरक्षण का भाव जीव के अंदर प्रकट होता है तो वह किसी भी स्थिति तक कुछ भी करने को आतुर हो जाता है। चक्रवर्ती है, पुण्यशाली है, वैभवशाली है, चरम शरीरी है, छायक सम्यक दृष्टि है, इतनी सारी विशेषताएं होने के बाद भी कषाय के उदय में ऐसी स्थिति बनी कि अपने ही सगे भाई के ऊपर उन्होंने चक्र छोड़ दिया। इस घटना से हम सबको ये सीखना है कि जब कषाय का तीव्र उदय आता है कोई भी कुछ भी कर सकता है। तीर्थंकर की संतानें हैं, स्वयं भगवान बनने वाले हैं, स्वयं के अंदर छायक सम्यक तो बैठा है, अनंतानुबंधी कषायें भी नहीं है, फिर भी इस प्रकार की परिणति संभव है। किंतु चक्ररत्न अपनी गोत्रज बंधुओं का घात नहीं करता, इसलिए चक्र बाहुबली कामदेव की प्रदक्षिणा देकर लौट गया। यहां भी भरत की हार हो गई। चक्र तो छोड़ दिया लेकिन वे ये भूल गए कि ये चक्र रत्न तो चक्रवर्ती के परिवारी जनों का, गोत्रजों का घात नहीं करता। भरत के इस कृत्य को देखकर बाहुबली को बहुत दुख हुआ। बाहुबली बड़े दुखी हो गए कि देखो तो क्या ये दशा है संसार की। एक भाई अपने भाई को धन संपत्ति के, अपनी कषायों की पूर्ति के लिए मारने को आतुर हो गया। और वो भी ऐसा नहीं कि उनके पास कुछ था नहीं, उनके पास अपना सब कुछ है, फिर भी वे इस प्रकार की प्रवृत्ति कर गए।
और संसार के विषय में चिंतन करते ही वैराग्य हो गया। उन्होंने भरत की अनुनय विनय करने पर भी पौदनपुर का राज्य त्याग कर कैलाश पर्वत पर जा जैनेश्वरी दैगंबरी दीक्षा धारण कर ली। अब संसार में पुनः नहीं रहूंगा, ये संसार रहने लायक स्थिति में नहीं है। जहाँ सगा भाई अपने ही भाई को मारने पर आतुर हो जाए, वहाँ मुझे क्या रहना, ऐसा उन्होंने चिंतन और विचार कर लिया। बाहुबली 1 वर्ष का योग लेकर ध्यान में खड़े हो गए और बाहुबली ने वहीं कैलाश पर्वत पर जैनेश्वरी दिगंबरी दीक्षा धारण की और 1 वर्ष का संकल्प लेकर अच्छी तरह एक स्थान पर खड़े हो गए और वे अपनी तपस्या में तल्लीन हो गए। सर्पों ने उनके चरण का आश्रय लेकर बामी बना ली। सर्पों ने उनके चरणों में, पैरों में, आसपास सब स्थानों पर अपने निवास स्थान बना लिए। लताएं योगीराज के ऊपर चढ़ गईं और पेड़ों ने उनके शरीर को सहारा लेकर ऊपर चढ़ गए। चिड़ियों ने घोंसले बना दिए और शरीर के अलग अलग स्थानों पर चिड़ियों ने घोंसले बना दिए। ऐसी कठोर साधना के बाद भी उन्हें केवल ज्ञान नहीं हो पा रहा था। एक दिन भरत ने जाकर बाहुबली को नमस्कार कर उनकी पूजा की। तत्क्षण ही उनका विकल्प समाप्त हो गया और कुछ ही समय बाद उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया और वे निर्विकल्प हुए और महासमाधि में लीन। सोचो, 1 वर्ष तक एक स्थान स्थित निराहार उपवास किए, एक स्थान पर खड़े हुए, न हिले न डुले, न बैठे न लेटे, न अन्य कोई स्थितियों को प्राप्त हुए। वे एक स्थान पर खड़े रहे। कब तक खड़े रहे? 1 वर्ष तक हिले नहीं अपने स्थान से। ऐसी महान और दिव्य साधना उन बाहुबली भगवान ने की। देवों ने गंधकुटी की रचना की और कुछ समय के बाद भगवान बाहुबली संपूर्ण कर्मों को नष्ट करके मोक्ष चले गए। वे ही केवली अरिहंत बाहुबली हुए और अंत में उन्होंने जीवन के अंत में मुक्ति को प्राप्त किया और वे ही सिद्ध बाहुबली हो गए। ये ध्यान रखना, वे ही मुनिराज बने, मुनिराज से वे केवली अरिहंत बने और अंत में वे ही सिद्ध बन गए। ऐसे वे बाहुबली भगवान मोक्ष को प्राप्त हो गए। भरत चक्रवर्ती ने पौदनपुर में भगवान बाहुबली की 500 धनुष प्रमाण की प्रतिमा बनवाई थी। इसी प्रकार कर्नाटक प्रांत के श्रवणबेलगोला में आज से 1000 वर्ष पूर्व श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य के आचार्यत्व में राजा चामुंडराय ने 57 फीट ऊंची अतिशयकारी मनुष्य प्रतिमा की प्रतिष्ठा कराई, जो कि संपूर्ण विश्व में गोमटेश बाहुबली के नाम से प्रसिद्ध है। ये प्रतिमा अलौकिक, अप्रमेय और अद्भुत है। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि संपूर्ण विश्व के मूर्ति पूजक या मूर्तियों के प्रति अपनी श्रद्धा रखने वाले हर एक श्रद्धालु को एक बार जाकर उस अतिशय महामनुग्य प्रतिमा को देखना चाहिए। वो प्रतिमा संपूर्ण विश्व पर आश्चर्य है। एक पत्थर से बनी हुई खड्गासन मूर्ति यह संपूर्ण दुनिया में एक ही स्थान पर अलौकिक तरीके से बनाई गई ये पहली प्रतिमा है। और उस प्रतिमा को जब आप नज़दीक से जाकर देखेंगे तो आपको एहसास होगा जैसे मानो कोई व्यक्ति, कोई पुरुष साक्षात ध्यान मुद्रा में खड़ा हुआ है। मैं जब वहाँ गया और मैंने उनकी अतिशय मनोज्ञता देखी। मतलब वह प्रतिमा, दुनिया में प्रतिमाएं बहुत बनी, खड्गासन में बाहुबली अकेली लगभग 10 स्थानों पर कर्नाटक, महाराष्ट्र में आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन वे गोमटेश बाहुबली के समान धरती पर दूसरी कोई प्रतिमा ना भूतो ना भविष्यति।
ऐसी वह 57 फीट ऊंची अतिशयकारी महामनोज्ञ प्रतिमा देखते ही जिसको अलौकिक आनंद उत्पन्न होता है। वह गोमटेश बाहुबली की परम पूज्य जो प्रतिमा है उसकी स्तुति आचार्य भगवान श्री नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव ने गोमटेश स्तुति नाम से प्राकृत भाषा में की और उसे ही पूज्यवर आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज ने हिंदी में पद्य अनुवाद कर गोमटेश अष्टक नाम से स्तुति लिखी, जिन दोनों की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, तो आप उसको भी अच्छी तरह से पढ़ें, सुने और उसके महामनोज्ञ शब्द जो पूज्यवर आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज ने लिखे हैं वे आपको याद भी करनी चाहिए। आइए उसका एक पद आपके सामने रखते हैं। नील कमल की जल सम जिनकी उज्ज्वल सलिल सम छवि धारे। नील कमल की दल सम जिनके युगुल सुलोचन विकसित हैं। शशि सम मन हर सुख कर जिनका मुखमंडल मृदु प्रमुदित है। चंपक की छवि शोभा जिनकी नम्र नासिका ने जीती। गोमटेश जिन पाद पद्म की परागनित मम मति पीति। एक एक शब्द आप पढ़ो और उस प्रतिमा का चिंतन करो। कभी पुण्य का योग आए तो साक्षात उस प्रतिमा के सामने इन पंक्तियों को पढ़ो, अतिशय महा आनंद आएगा। क्या कहा? नील कमल सम दल सम जिनके युगुल सुलोचन विकसित हैं। उनकी दोनों आंखें कैसी हैं? जैसे बहुत सुंदर अद्भुत नील कमल खिले हुए हों। नील कमल सम अद्भुत जिनके युगुल सुलोचन विकसित हैं। शशि सम मनहर सुख कर जिनका मुखमंडल मृदु प्रमुदित है। और उनका चेहरा कैसा है? जैसे कोई चंद्रमा अपनी पूर्ण कांति के साथ पूर्णिमा के दिन खिल गया हो। चंपक की छवि शोभा जिनकी नम्र नासिका ने जीती। उनकी नासिका नाक ऐसी लग रही है जैसे चंपक का फूल हो। क्या पंक्तियां लिखी! आप एक एक पंक्तियां पढ़ो, अद्भुत आनंद आएगा। आप एक एक पंक्ति इस अष्टक की विस्तार के साथ पढ़ेंगे और हम और आपका पुण्य योग बनेगा, तो हम आपको एक एक पंक्ति का अर्थ भी यहाँ पर कालांतर में रखेंगे, जिससे कि यह स्तुति युगों युगों तक जयवंत रहे और गोमटेश बाहुबली की वह महान प्रतिमा हम सबके नैनों में सदा बसी रहे। भरत चक्रवर्ती ने भी बाद में वैराग्य होने पर मुनि दीक्षा धारण की और संपूर्ण कर्मों का नाश करके वे भी मोक्ष को प्राप्त हुए। इन्हीं भरत चक्रवर्ती के नाम से हमारे इस देश का नाम भारत देश पड़ा, ऐसा वर्णन सैकड़ों पुराण ग्रंथों में उपलब्ध है। जैन पुराण ग्रंथों में ही नहीं अपितु अजैन पुराण और वेदों में भी इन बातों का उल्लेख स्पष्ट शब्दों में किया गया है। यहाँ तक कि ऋग्वेद में भी उन्होंने लिखा कि नाभि नाम के राजा हुए, उनके पुत्र ऋषभदेव हुए और उनके पुत्र भरत चक्रवर्ती के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। तो हम सबको अत्यंत गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि प्रथम चक्रवर्ती के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा है और यह भारत
युगों युगों तक अपनी गौरव गरिमा को लिए हुए है। और गोमटेश बाहुबली भगवान की जय हो। तम गौमटेशम प्रणमामि नित्यम। मैं उन गोमटेश भगवान को बारंबार हमेशा नमस्कार करता